हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है फॉर द बिगिनर, स्पेशली जो अध्यात्म में जिन्होंने कदम रखा है। रखता कोई नहीं है, हमें मजबूर किया जाता है, हमें रास्ता दिखाया जाता है। तो जिनके लिए भी स्पिरिचुअलिटी के पोर्टल्स ओपन हुए हैं और इनिशियली वो लोग इस रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। और एक कन्फ्यूजन ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी इंट्यूशन की आवाज़ कौन सी है, या फिर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को कैसे पहचानें, मजबूत करें। क्योंकि इस तरीके के सवाल मैंने अपने आसपास भी सुने हैं, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिला है, ये गाइडेंस मिली है कि एटलीस्ट इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। फ्यूचर में जिस तरीके की मुझे गाइडेंस रहेगी, मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी इस टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है एंड यू आर अ बिगिनर और आप एक्सप्लोर कर रहे हो सेल्फ को, अपनी सोल को, यूनिवर्स को, एनर्जीज़ को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम टू टाइम कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं यहाँ पर लेके आती हूँ, टैरो रीडिंग्स लेकर आती हूँ और EFT की वीडियोस भी लेकर आती हूँ, और कुछ गाइडेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि आज की वीडियो है, ऐसी वीडियोस भी लेकर आती हूँ। तो शुरू करूँगी आज की वीडियो। देखिए क्या है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए बहुत ही धीरे खोल के चीज़ें रखने की कोशिश करी है मैंने। इसीलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा वीडियो। और अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स आप। ओके, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि अपनी इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें यूजिंग टैरो या फिर ओरेकल डेक। ठीक है, क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। ठीक है, अग्री करोगे आप? अगर करोगे अग्री तो कमेंट लिख के बताना कि हाँ भाई ये बात आपने सच कही है, रेजोनेट कराया आपने इस बात से कि हमारे अंदर से कई सारी आवाज़ें हमको, मन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो लेकिन हमें ये पता करना है कि हमारी इंट्यूशन की आवाज़ कौन सी है। तो मैं आपको ना एक छोटी सी एनोलॉजी या फिर एग्जाम्पल देकर आपको चीज़ों का कोरिलेशन समझाती हूँ। हम पढ़ते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट रहे, सभी लोग स्टूडेंट रहते हैं एक पॉइंट पे। तो स्कूल में क्या होता था, पहले पढ़ाई होती थी, टीचर एक्सप्लेन किया करते थे, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर कुछ समय बाद हमारे एग्जाम्स होते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसके बेसिस पे हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है। ओके, एक मोटा मोटा ये मापदंड रहे। ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन तो गैदर करते हो, हमें पता है कि इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, अंतर मन से सुनाई देती है, खुद को सुनाई देती है, ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन आप चेक कैसे करोगे? वो टेस्ट पीरियड है, आपको टेस्ट करना है कि कौन सी आवाज़ इंट्यूशन की है। क्योंकि कई बार गलत आवाज़ें भी सुनाई देती है जो गलत गाइडेंस दे रही है हमें, क्योंकि वो ईगो से आती है कई बार कुछ आवाज़ें, कई बार कुछ आवाज़ें फियर से आ रही हैं। तो ऑथेंटिक जो हमारी इंट्यूशन या सोल की आवाज़ है वो हमें कैसे पता चलेगी? यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हो। मेडिटेशन हो गया, धीरे धीरे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी, माइंड, ऑरा में नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होती हैं। और मेडिटेशन वाला रास्ता जो है ना, देखो काफ़ी पेशेंस रखना होता है चीज़ों में। मतलब ये एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये नहीं होता कि आज आपने रूट चक्र हील कर लिया, 7 चक्र हील कर लिया और अलाइनमेंट हो गया तो अभी कभी उनमें गंद नहीं आ सकती है। जब आपका नेक्स्ट लेवल अनलॉक होना होगा ना, मान लो आपको और नेक्स्ट पड़ाव पे जाना होगा, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि एक बार करने से लोग सोचते हैं कि एक बार सेशन ले लिया, एक बार ये कर लिया, एक बार रेकी करा ली, एक बार क्लीनिंग करा ली, मेडिटेशन करके खोल लिए तो अब बंद नहीं हो सकते। नहीं, ये गलत है। हमें ना कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होती है ऐसी, जिससे कि हमारी वो हाई वाइब्रेशन मेंटेन रहे। ओके, अब टैरो और ओरेकल को आप कैसे यूज़ करोगे इंट्यूशन को हाइटन या फिर इंट्यूशन से फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट करने में? ठीक है, यहाँ हम यूज़ करेंगे, टेस्ट करेंगे इंट्यूशन को। कैसे करेंगे? मेरे पास मेरा एक टैरो डेक है, आप टैरो डेक ले सकते हो, ओरेकल डेक ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस के लिए ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको प्रोफेशनली पढ़ना है, आप खुद की इंट्यूशन को ऑब्वियसली इन्हांस करने के लिए ले सकते हो। अभी आपने क्या करना है, व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि एक टैरो डेक जब आपके पास आता है, इसकी एनर्जी बहुत नहीं होती है, आपकी एनर्जी से सिंक में नहीं होती है, या ओरेकल डेक, टैरो और ओरेकल को आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली मान के चलो। मैं टैरो भी बोल रही हूँ तो स्लैश ओरेकल मान के चलो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसा टूल है, आपने क्या किया, इससे कनेक्शन बिठाया। कनेक्शन बिठाने का मतलब है पहले तो इसकी एनर्जी क्लीन करेंगे, सेज करके, मेडिटेशन करके, सेलेनाइट जैसा क्रिस्टल है उसके ऊपर प्लेस करके। पहले तो इसकी एनर्जी क्लीन करो, फिर अपनी एनर्जी इन्फ्यूज़ करो। वो डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगी कि टैरो डेक को ब्रेक कैसे करना है,
कैसे उसको अपनी एनर्जी के साथ सिंक में लाना है। आज मैं आपको बता रही हूँ इंट्यूशन कैसे टेस्ट करनी है। जब आपका टैरो डेक मतलब आपको काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हो, आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन है आपके टैरो डेक से, आपने क्या करना है? मेडिटेशन करनी है, ब्रीदिंग करनी है। एक तरीके से आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है। आप देखोगे जो भी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस आप करते हो, आपकी एनर्जी में तुरंत शिफ्ट आता है, एक ठहराव आता है। आपने महसूस किया होगा, मेरी एनर्जी में भी आया है। मैंने सिर्फ एक रेपिटेशन किया है अनुलोम विलोम का। आप पानी पिए, आप प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप इस तरीके का कोई काम करते हो तो, ठीक है। तो आपने ग्राउंड कर लिया अपनी एनर्जी, मेडिटेशन कर लिया, ग्राउंडिंग कर ली। उसके बाद आपने एक कार्ड पुल करना है। लेट्स से मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है, कोई कट नहीं होगा। मैं प्रॉपर इस चीज़ को समझाना चाहती हूँ कि कैसे काम करेंगे। मान लो रैंडमली मैंने एक कार्ड पिक किया, लेकिन उसको मुझे ऊपर नहीं खोलना। मैंने कार्ड पिक कर लिया, ठीक है, ये कार्ड है ना, मैंने देखा कार्ड ना आपने देखा। अपने हाथ में रखो इस कार्ड को। ये प्रे करो, ये इंटेंशन सेट करो, ये संकल्प करो कि मैं अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना चाहती हूँ। अपने इष्ट का नाम लो, जिन भी इष्ट को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेस को मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के हो, किसी भी गॉड से रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ मुझे गाइड करे अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में। और उसकी टेस्टिंग चल रही है इस वक्त। अब आपको इस कार्ड को पीछे से, अभी उल्टा नहीं किया हमने, पीछे से ही ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके की वाइब दे रहा है। आपको कोई नंबर मिले, कोई इमेज मिले, कोई कलर मिले, 2-3 चीज़ें ना इस कार्ड के बारे में। उल्टा ही है कार्ड, अभी हमने फ्लिप नहीं किया है। इसके बारे में सेंस करने की कोशिश करो, डायरी रखो अपने पास, डेली करो प्रैक्टिस। आज की डेट डाली आपने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुझे 4 नंबर मिल रहा है, पेंटिकल्स की भी वाइब मिल रही है, थोड़ी सी अर्थ एनर्जी लग रही है, बेल लग रही है, बेल, पेड़ की बेल, पत्तियां, मून की एनर्जी मिल रही है, चंद्रमा जैसा कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको ना 4-5 चीजें करनी है। देखो अभी आपने क्या करना है, व्हेन यू फील कंफर्टेबल कार्ड को फ्लिप करना है, ठीक है। मैंने कार्ड यहाँ फ्लिप किया, मैंने यहाँ कार्ड फ्लिप किया, 4 नंबर है, द एम्परर। मैंने आपको पहला क्या कहा कि मुझे 4 की एनर्जी मिल रही है। हाँ जी, तो मैंने आपको कहा कि मुझे 4 की एनर्जी मिल रही है। मुझे एक्चुअली ना कुछ ऐसे खड़ा है, इस चीज़ की भी एनर्जी मिल रही थी। मुझे लग रहा था सोर्ड है, बट ठीक है, मैंने बोला नहीं। हाँ, तो 4 यहाँ एम्परर की एनर्जी है। मैंने कहा पेंटिकल्स की एनर्जी मिल रही थी। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स का मैं कार्ड ढूंढूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, रोब देखो, दोनों का बैठने का स्टाइल देखो, है ना। तो मतलब वाइब समझ में आने लगेगी आपको ना चीज़ों की। और ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या हो गया कि हमने 4-5 चीज़ें हमें समझ में आई तो हमने वो लिखी। आपकी एक चीज़ करेक्ट हो सकती है, 2 चीज़ करेक्ट हो सकती है, हो सकता है शुरू में एक भी चीज़ आपकी ऑन पॉइंट ना जाए, तो उससे घबराना नहीं है। डेली प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आपको चीज़ें टू द पॉइंट मिलने लगेंगी, दिखने लगेंगी, फील होने लगेंगी, ठीक है। अब व्हाट इज द कैच, प्रोसीजर हो गया। अब इसमें इंट्यूशन कैसे पता चल रही है? हमें इंट्यूशन को पहचानना है, उससे कनेक्शन महसूस करना है। जब आप ये चीज़ें लिख रहे हो, जैसे मुझे फील हो रहा था कि 4 लिख रही है, 4 फील हो रहा है, तो एक अंदर से आवाज़ आई या कुछ एकदम से डाउनलोड हुआ, नॉलेज पता चली, मन में आया, कुछ भी हो सकता है, गट फीलिंग आई, कुछ भी रीज़न की वजह से आपको जो चीज़ पता चली, आपने लिखा। जब मुझे 4 पता चला तो मुझे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। या जब आपने कहा मुझे बेल जैसा दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गट से फील हो रहा है कि यही ठीक है। तो आपको ना उनके आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखना है कि जब आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आई, पता चली, सुनाई दी, दिखाई दी, फील हुई, तो आपको क्या महसूस हुआ? दिखाई दी, फील हुई, सुनाई दी, तब। और फिर देखो कौन सी चीज़ें करेक्ट हुई। अच्छा, 4 नंबर करेक्ट, पेंटिकल्स की एनर्जी चलो थोड़ी सी मिल रही है, करेक्ट, मून की एनर्जी रॉन्ग। तो आप अगली बार
अगले दिन जब प्रैक्टिस करोगे, या एक ही दिन में आप 10 कार्ड की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप जब अगली बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना बार-बार वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जब मुझे इस तरीके से फ़ील होता है, समझ में आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो मेरी करेक्ट होता है, सही होता है। तो वो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ है। अब आपको ये समझना है कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, कि आपको तुरंत नॉलेज मिल जाती है, कोई कान में बोलता है, कि मन में आता है, कैसे पता चलता है? और उस चीज़ की ना फिर टेक्सचर को तैयार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सुनता है, आपको लग रहा है कि कोई मन से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उस वॉइस की टोन क्या है, टेक्सचर कैसा है, भारी है, हल्की है, सॉफ्ट है, मेल लग रही है, फीमेल लग रही है, लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या है ना? फर्स्ट इंस्टेंट पे सुनाई देती है या 3-4 मिनट बाद, 1 मिनट बाद आपको फ़ील होती है। मतलब ये चीज़ें आपको फिर एक एक्सपेरिमेंट है ये, तो एक्सपेरिमेंट की तरह ये ऑब्जर्वेशंस करनी है आपको अपनी इंट्यूशन के साथ, ठीक है? तो फिर धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आपको चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपकी इंट्यूशन की आवाज़ कौन-सी है। एंड बाद में पता है क्या होता है, आप कार्ड शफल कर रहे हो ना, आपको ये तक पता चल जाता है कि कौन-सा कार्ड आएगा। मान लो आपने 5 कार्ड निकाले हैं, आपको ये फ़ील हो जाएगा कि इस 5 कार्ड के स्प्रेड में ना मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है कि एस ऑफ कप्स आएगा। ये फीलिंग आने लगती है, ये पता लगने लगता है। अब फीलिंग कह लो, इन्फॉर्मेशन कह लो, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होता है, क्योंकि जो गिफ्ट होते हैं ना, क्लियर सेंटिनेंट हो गया, क्लियर ऑडियंस हो गया, क्लेयरवॉयंट हो गया, हर किसी के पास अलग-अलग गिफ्ट होते हैं, किसी-किसी के पास सारे भी होते हैं, है ना? तो आपका कौन-सा गिफ्ट है, क्या पता आपके पास सारे गिफ्ट हो, लेकिन पहले आपको क्लियर ऑडियंस पता चलेगी या क्लेयरवॉयंस पता चलेगी, वो डिपेंड करता है। धीरे-धीरे क्या पता आपके गिफ्ट अनलॉक हो, कईयों के एक साथ ही 5 गिफ्ट अनलॉक हो जाते हैं, कईयों के धीरे-धीरे होते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस, सबके प्रारब्ध, सबके कर्मा, सबकी सोल लेसन्स, पर्पस सबका डिफरेंट है। तो कंपैरिज़न किसी से नहीं करना। आप कल क्या थे और आज क्या हो, वो है असली ग्रोथ, ठीक है? किसी सेकंड पर्सन से, भाई, बहन, माँ, बाप, यूट्यूब पे किसी को देखा, इंस्टा पे किसी को देखा, उनसे किसी से हमारा कोई भी कंपैरिज़न नहीं है, ओके? इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। आई होप कुछ हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी, और अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ येलो हार्ट ज़रूर कमेंट्स में टाइप कीजिएगा फॉर मोटिवेशन, फॉर अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच, एंड मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।